इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए कि हम 5 वक्त इस हिंदुस्तान जैसे पाकीज़ा मुल्क के ज़मीन को हम सजदे के शक्ल में चूम रहे हैं। इससे बड़ी आप क्या सबूत मांगना चाह रहे हैं? कुल देशभक्ति का सबूत है। नमाज को हमारे बाबा रामदेव सिर्फ जान जाते कि नमाज क्या चीज़ है, तो उतनी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नमाज पढ़ करके कोई गलत काम कहीं भी नहीं होता। जिस दिन वो धर्म को जान जाएंगे, नमाज तो छोड़िए, इस्लाम के अलिफ पे भी उंगली नहीं उठाएंगे। लेकिन कुछ वो उन लोगों को खुद को समझ में आ जाना चाहिए। हो सकता है किसी दबाव में आकर के इस तरह उन्होंने कहा हो। इससे कौन सी बड़ी देशभक्ति का सबूत चाहिए आपको? आप 24 घंटे में एक बार इस धरती माँ को बसा लेते होंगे, चूमते होंगे, लेकिन एक मुसलमान की सबसे बड़ी देशभक्ति की अलामत यह है कि 5 वक्त आज़ान देकर ऐलान करके इस मुल्क की अजमत और अमन अमान के लिए 5 वक्त सरजमीन पे सजदा करते हैं। हमने धर्म के सियासत और धर्म के नाम पे हमने मांगी नहीं की। ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क के मिट्टी में हमारे आबाओ अजदाद की कब्रें हैं। हम यहाँ सजदा करके हमें 5 वक्त इसको चूमते हैं। और इस मुल्क के सोने की चिड़िया बनाने में जितने मुसलमानों ने आज़ादी जंग में कुर्बानियाँ दी, कोई दूसरी मुल्क उसमें कुर्बानियाँ नहीं। तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उनसे इतना सिर्फ पूछ लीजिए कि इस मुल्क में अंग्रेज़ों की लड़ाई में किसका किसका हिस्सा रहा है, कैसा कैसा रहा है। अगर वो इस चीज़ के बता दे तो फिर मैं उनके बात पर जो कहेंगे मैं तैयार। हिजाब हमारा शरई उसूल है। और आप औरतों की मिसाल एक चॉकलेट से रखिए। औरतें आपकी बहन बेटियां भी होंगी, है ना, हमारी भी बहन बेटियां हैं। इनकी इज्जत उस चॉकलेट की तरह से होती है जो पैकेट में होता है। जब ये चॉकलेट आप खोल के छोड़ देंगे तो चींटियां चारों तरफ से उस पर एकदम टूट पड़ती हैं। तो वो इनकी इज्जत होती है। जब तक वो पर्दे में रहती है, इनकी इज्जत सही सलामत। हिंदुस्तान के अंदर जो नफरत फैल रही है, उस नफरत को हमें ख़त्म करना है। हमें भाईचारा कायम करके अपने मुल्क को चलाना है। इस तरीके से मुल्क की आज़ादी में किसी तरीके के मजहबी आपस भेदभाव नहीं था। इस तरीके से मुल्क के आगे बढ़ाने में मुल्क किसी तरह के भेदभाव ना रखें, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो। मुल्क को अमन रखने में ये हर धर्म को जोड़ के चले। मैं प्रधानमंत्री का खैर मकदम करूँगा। जंग आज़ादी से पहले ये जमीयत उलमा हिंद का क़याम हुआ है और जंग आज़ादी के मौके पे जमीयत उलमा हिंद ने जो किरदार अदा किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसी जमात के तहत हमारे कायद आज़म सदर मोहतरम मौलाना महमूद असद मदनी साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने पूरे हिंद को आवाज़ दी और उन्होंने रामलीला मैदान में पूरे हिंदुस्तान को बुलाया है। इसका मकसद क्या था? किस टॉपिक क्या था? इकट्ठा होने का मैसेज क्या देना चाहते थे? मैसेज था कि हिंदुस्तान के अंदर जो नफ़रत फैल रही है, उस नफ़रत को हमें ख़त्म करना है। हमें भाईचारा कायम करके अपने मुल्क को चलाना है। अच्छा, इसी वजह से इकट्ठे हुए थे? जी, इसी वजह से इकट्ठा हुआ। क्या मैसेज रहा? कैसे ख़त्म होगी ये नफ़रत देश की? जी, ये नफ़रत ख़त्म होगी भाईचारे से, आपसी मेल मिलाप से। जिस तरीके से जंग आज़ादी के अंदर हमारे अकाबिरीन ने जो मेहनत और कोशिश की है, हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई और बुद्ध, जितने मज़ाहिब के लोग, सब लोगों ने मिल करके गंगा जमनी तहरीक के तहत इकट्ठा होकर के जिस मुल्क को हमने आज़ाद किया है, वही तहरीक और उसी तरह की तहरीक हमें चलानी पड़ेगी। जब जाकर के हमारे अंदर एकता और ये मुल्क सद्भावना के तहत चलेगा। जैसा कि जमीयत उलमा हिंद सद्भावना के प्रोग्राम को लेकर के बहुत सक्रिय हैं और बहुत एक्टिव हैं। अभी हाल ही में चंद महीने पहले रबीउल सानी जो उर्दू महीना है, उसके अंदर जमीयत उलमा हिंद ने पूरे मुल्क के अंदर कई ऐसे सद्भावना के प्रोग्राम करवाए हैं, जिसमें एक मंच पर मुस्लिम लीडरान और इसी तरीके से हिंदू तबके के जितने लोग हैं वो सब इकट्ठा हुए हैं और उसके ज़रिए से कौम को एक सद्भावना का पैगाम पहुंचाते हुए कौमी एकता का संदेश दिया। क्यों लग रहा है कि गंगा जमुनी तहजीब खतरे में है? जी, क्यों लग रहा है कि गंगा जमुनी तहजीब खतरे में? जो कुछ लोग हैं जो सियासत कर रहे हैं, नफरत फैला करके हमारी एकता को और अखंडता को ख़त्म करना चाह रहे हैं। किस तरह की सियासत? वो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग जान रहे हैं और पूरा हिंदुस्तान जानता है। ये चीज़ें हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जिस तरह से नमाज पे भी बात उठने लगी है, कहते हैं नमाज पढ़ के लोग गलत काम करते हैं, आप अच्छा मैसेज देना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो गलत मैसेज मुसलमानों के बारे में दे रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? बाबा रामदेव बयानबाजी कर रहे हैं। तो मुसलमान नमाज 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं। आप एक भी जगह बताइए वो उनके वो जो कह रहे हैं, तो उनका कहना कोई सही थोड़ी है। आप हमको करीब से देखिए, हमारी जमात जो है जमीयत उलमा हिंद, आप उनके साथ खड़े रहिए, हमें देखिए हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। बयान नहीं आया अभी तक बाबा रामदेव को। जी, उन्होंने जो कुछ कहा है वो उनका अपना है, वो कोई सही नहीं है। हम जो नमाज़ पढ़ रहे हैं ये अल्लाह ताला का, हम जो नमाज़ पढ़ रहे हैं ये अल्लाह ताला का हमारा हुक्म है। उस हुक्म को हम इत्तिबा करते हैं, उस हुक्म को मानते हैं और नमाज़ पढ़ करके कोई गलत काम कहीं भी नहीं होता। आज तक 1400 साल से या इससे पहले भी इससे जो हमें हुक्म मिलता हुआ आ रहा है, हम उसकी इत्तिबा कर रहे हैं। आज तक ऐसा कोई पैगाम या इस तरह का कोई संदेश नहीं हुआ है। बाबा रामदेव को ये क्यों नहीं समझा रहा है कोई?
वो उनको खुद को समझ में आ जाना चाहिए। और उनको हो सकता है किसी दबाव में आकर के इस तरह उन्होंने कहा हो, या वो इस तरीके से कुछ बातें कहने लगे हो। जिसने पूरे मुल्क को जमा किया है, इस मुल्क को अंग्रेज़ों के नापाक पंजे से छुड़ाने में और इस मुल्क को सोने की चिड़िया बनाने में, इस मुल्क के अमन व अमान को कायम रखने में इस संगठन ने अंग्रेज़ों को छक्के छुड़ा दिए थे और उनको इस मुल्क से एकदम 1947 में भगाकर और इस मुल्क को अमन व अमान का एक एकता और सबक दिया था। उसी तरीके से कुछ अफराद ऐसे हैं जो इस वक्त अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए इस मुल्क के अमन व अमान को ख़राब करना चाह रहे हैं। सबको मैं नहीं कहूँगा, कुछ ही अफराद हैं जो अपनी सियासी वोट बैंक बनाने के लिए तो बहुत ख्याल रख रहे हैं आप लोगों का, मतलब मैं उनका खैर मकदम करता हूँ, मैं उनका खैर मकदम करता हूँ। शिक्षा पे, एजुकेशन पे काम कर मैं उनका खैर मकदम करता हूँ। मुल्क में अमन व अमान कायम कर मैं उनका खैर मकदम करता हूँ। किसी तरह के भेदभाव ना रखें, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो। जिस तरीके से मुल्क की आज़ादी में किसी तरीके के मजहबी आपस भेदभाव नहीं था, इस तरीके से मुल्क के आगे बढ़ाने में, मुल्क को अमन रखने में, ये हर धर्म को जोड़ के चले, मैं प्रधानमंत्री का खैर मकदम करूँगा। लेकिन जो मुसलमानों की बात की ना, जी, उनके हक अधिकार की बात की ना, हक अधिकार की बात किस तरह से होनी चाहिए? एजुकेशन के एतबार से होना चाहिए। हक अधिकार की बात इनके नमाज पे, जैसे कुछ धर्म गुरु ऐसे हैं जो हमारे हम वतन भाई हैं, वो नमाज के सिलसिले में भी आपने पूछा, नमाज को हमारे बाबा रामदेव सिर्फ जान जाते कि नमाज क्या चीज़ है, तो उतनी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कैसे समझाएंगे उनको? वो खुद समझ जाए, वो पढ़े लिखे हैं। मैं उनसे यही कहूँगा कि नमाज के सिलसिले में वो पहले जाने कि नमाजत क्या है। किसी भी धर्म, अभी आपने सुना कि धर्म दिल से अपनाया जाता है, धर्म दिल से अपनाया जाता है, और जब दिल किसी चीज़ को मान लेता है तो फिर उसके करने में कोई रुकावट नहीं होती। जिस दिन वो धर्म को जान जाएंगे, नमाज तो छोड़िए, इस्लाम के अलिफ पे भी उंगली नहीं उठाएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, तो आप मुसलमान हैं, आप यहाँ पे, तो इन पे बात हुई होगी, आप लोग क्या इसको लेकर सोचते हैं? देखिए, इस सिलसिले में हमारे बड़े कोई बात नहीं किए, लेकिन मैं इनको पैगाम एक देना चाहूँगा जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। उनसे इतना सिर्फ पूछ लीजिए कि इस मुल्क में अंग्रेज़ों की लड़ाई में किसका किसका हिस्सा रहा है, कैसा कैसा रहा है। अगर वो इस चीज़ के बता दे तो फिर मैं उनके बात पर जो कहेंगे मैं तैयार हूँ। वो तो कह रहे हैं ना, मतलब क्या धर्म के नाम पे तो हमने पाकिस्तान दे दिया, धर्म हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान। तो हमने धर्म की सियासत और धर्म के नाम पे हमने मांग ही नहीं की। ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क के मिट्टी में हमारे आबाओ अजदाद के कब्रें हैं। हम यहाँ सजदा करके हमें 5 वक्त इसको चूमते हैं, और इस मुल्क के सोने की चिड़िया बनाने में जितने मुसलमानों ने आज़ादी जंग में कुर्बानियाँ दी, कोई दूसरी मुल्क उसकी कुर्बानियाँ नहीं। देशभक्ति के सबूत भी तो आप ही लोगों से मांगे। बिल्कुल देशभक्ति का सबूत है। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए कि हम 5 वक्त इस हिंदुस्तान जैसे पाकीज़ा मुल्क के ज़मीन को हम सजदे के शक्ल में चूम रहे हैं। इससे बड़ी आप क्या सबूत मांगना चाह रहे हैं? इससे कौन सी बड़ी देशभक्ति का सबूत चाहिए आपको? आप सुबह 24 घंटे में एक बार इस धरती माँ का बोसा लेते होंगे, चूमते होंगे, लेकिन एक मुसलमान की सबसे बड़ी देशभक्ति की अलामत यह है कि 5 वक्त अजान देकर ऐलान करके इस मुल्क की अजमत और अमन अमान के लिए 5 वक्त इसके सरजमीन पर सजदा करते हैं। इल्ज़ाम मुसलमान पे ही क्यों? इल्ज़ाम मुसलमान पे इसलिए है कि उनके अंदर शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है। जिस दिन उनके अंदर नॉलेज, एजुकेशन, ज्ञान आ जाएगा, जो ऐसे सवालात कर रहे हैं, वो जो भी हो, जो ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, जो भी हो, जिस दिन वो हिंदुस्तान की तारीख को, हिस्ट्री को, इतिहास को पढ़ लेंगे, यकीन जानिए कि उस दिन भेदभाव सब खत्म। एक सवाल है जो थोड़ा सा अलग है, जैसे आजकल बाबाओं पर बहुत चर्चा है, चाहे जिस धर्म में भी हो, मुसलमानों में भी बाबा है, तो आप इस पे क्या सोचते हैं? देखिए, मुसलमानों में जो करते हैं, देखिए किसी भी धर्म के हो, वो चाहे मुसलमान, इस्लाम धर्म को हो, हिंदू धर्म को हो, सिख धर्म, देखिए मानवता और इंसानियत से बढ़कर कोई भी धर्म किसी को पैगाम नहीं देता। और कोई भी धर्म हो, धर्म एक अलग चीज़ है, इंसान और इंसानियत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। किसी मजहब में धर्म में भी तो एक हिस्सा है ना इंसानियत का। जी बिल्कुल, वही आत्मा है हर धर्म की। हर धर्म, और सबसे बड़ा हिस्सा इंसानियत का तो इस्लाम ने, मुहसिन इंसानियत हम सब के पैगंबर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम, जिस वक्त इंसान और जिंदा बच्चियों का दरगोर किया जाता था, ऐसे दौर में आप अलैहिस्सलाम ने इंसानियत का पैगाम देकर बेटी, बच्चे, बूढ़े, हर एक, यतीम, मिस्कीन, गरीब, मालदार, हर एक को सुकून दिया और बताया कि सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ है तो इंसानियत का पैगाम। एक बात हिजाब पे भी आती है, आप लोगों से करना चाहेंगे। आपने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब चीज़ें की, कहता है कि जो औरतें हैं, मुस्लिम औरतें, उनको पर्दे में छुपा कर रखा जाता है, उनको कुछ करने नहीं दिया जाता। जी, आप लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर, क्या मानते हैं हिजाब को लेकर? हिजाब हमारा शरई उसूल है
और आप औरतों की मिसाल एक चॉकलेट से रखिए। औरतें आपकी बहन बेटियां भी होंगी, है ना, हमारी भी बहन बेटियां हैं। इनकी इज्जत उस चॉकलेट की तरह से होती है जो पैकेट में होता है। जब ये चॉकलेट आप खोल के छोड़ देंगे तो चींटियां चारों तरफ से उस पर एकदम टूट पड़ती हैं। तो वो इनकी इज्जत होती है। जब तक वो पर्दे में रहती हैं इनकी इज्जत सही सलामत। दबाया जाता है, ये सवाल करते हैं लोग। क्या सवाल करते हैं? कि दबाया जाता है, क्या उनको अधिकार नहीं मिलता? नहीं बिल्कुल, क्या बात कर रहे हैं आप? इस पर्दे के साथ अभी आप अरब की तारीख पढ़िए, अभी अरब की तारीख वही पढ़िए, बताइए ना आप लोगों को। पर्दे के साथ हमारी बहन बेटियां क्या नहीं कर रही हैं। बहुत सारी मिसाल है। देखिए मुल्क का कहीं तिरंगा झंडा फहर रहा होगा, पर्दे में रह के इसके सबसे पहले किसी ने नक्शा खींचा तो एक मुस्लिम बेटी ने खींचा। इसको देखिए तो बस। ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया।